Hello students, today's topic is the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion is a very easy. It states that every action has equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. ठीक है, इसका स्टेटमेंट ही है ये कि अगर हम किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमें रिएक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए suppose that there's a two bodies. Body 1 and body 2. ठीक है, दो बॉडीज हैं. ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है. If this is the force applied by body 2 on 1, तो हम लोग उसको लिखेंगे force on 1 due to 2, और यहां लिखेंगे force on 2 due to 1. ठीक है, और इस हिसाब से न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, F12 इक्वल टू F21 and they acts in opposite direction. ठीक है, तो ये दो बातें आप समझ गए. अब चलिए रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं. ठीक है, Newton's third law of motion states that every action has equal and opposite reaction. मतलब कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर कुछ फोर्स लगाता है तो पहला बॉडी भी दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी भी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा. जैसे मान लीजिए कि यहां पे जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा वो F12 लगा, फोर्स ऑन 1/2. तो जो सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाया है, तो सेकेंड बॉडी पर भी फर्स्ट बॉडी फोर्स लगाएगा, वो होगा F21. रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आएगा अच्छे से. जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे मान लीजिए यहां कोई वॉल है. ठीक है, तो यहां पर एक वॉल है. ठीक है, और यहां पर आप हैं. आप जो है इस वॉल पे मान लीजिए कि आपने इस वॉल पे किक किया या एक बॉक्सिंग लिया, आपने एक बॉक्स मारा इसके ऊपर ऐसे. ठीक है, आपने एक पंच इसको दे करके एकदम बढ़िया से दिया, एक पंच इस दीवार के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो क्या आपको चोट नहीं लगेगा? आपको भी चोट लगेगा ना. तो इसका क्या मतलब है कि दीवार ने आपके ऊपर फोर्स लगाया. ठीक है,
और न्यूटन साहब यही बात बता के गए कि अगर आप किसी बॉडी ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो आपने एक पंच मारा दीवार पे तो आपके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो यही है आपका फोर्स, क्या है? एक्शन। ठीक है। और जो दीवार ने किया वो क्या है? रिएक्शन। ठीक है, ये है जो आपने फोर्स लगाया वो एक्शन है, और जो दीवार ने दिया वो रिएक्शन फोर्स है। ठीक, और भी एग्जांपल देखा जाए। चलिए और अच्छे अच्छे एग्जांपल लेते हैं। माई, आप वॉक करते हो, ठीक है। जो लोग वॉक करते हैं तो ध्यान से आप इस बात को फील करिएगा। ठीक है, अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद इस बात को आप फील करिएगा। ठीक है, जब आप वॉक करते हो तो एक्चुअल में देखना आप कि आप अपने पैर से अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हो पीछे की तरफ, इस तरीके से। इस बात को फील करना। ठीक है, आप देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आप अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हो इस तरीके से पीछे की तरफ। ठीक है, ये आपका एक्शन फोर्स है। तो इसके बदले में अर्थ भी क्या करता है? आपके ऊपर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। और ये कैसा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। ये जो रिएक्शन फोर्स है ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरीके से। ठीक है, ये जो पार्ट होता है, मान लिया मैंने कि इसको मैं मान लेता हूं F1 और F2। ठीक है, तो जो F2 है ये आपके वेट को बैलेंस करता है, और जो F1 है ये आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, हेल्प टू मूव फॉरवर्ड। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो सोचिए कि जब आप वॉक करते हो तब तो ऐसे करते हो, लेकिन अगर आप दौड़ने की कोशिश करते हो तो आप देखना, आप अर्थ, अपने पैर को अर्थ पे उतने ही तेजी से पटकते हो। ठीक है, तो जितनी तेजी से आप अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हो उतनी ही तेजी से अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगाता है, और आप तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की वजह से ही हम लोग वॉक करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखा जाए। चलिए, ये एग्जाम्पल भी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा है क्या ये। समझ में आ गया होगा क्या है ये।
ठीक है, चलिए ये ट्रिगर है, ठीक है, ये गन है और ये ट्रिगर है। इसके अंदर बुलेट होती है, ये भी मालूम होगा। तो जब हम फायर करते हैं इसको, ठीक है, तो बुलेट इस तरीके से आगे जाती है, यानी कि गन जो होती है वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है, फायर पर। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है एक्शन फोर्स। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो बुलेट है ये भी गन के ऊपर फोर्स लगाएगी और ये भी गन के ऊपर फोर्स लगाती है, एफ, जो होता है रिएक्शन फोर्स। और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से जो गन होता है वो पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे या कुछ लोगों को रियल लाइफ में भी देखने का मौका मिला होगा कि जब भी हम बुलेट फायर करते हैं तो हमें एक झटका लगता है। ये झटका क्या है, एक्चुअल में हम फोर्स लगाते हैं बुलेट के ऊपर, मतलब गन जो है फोर्स लगाता है बुलेट के ऊपर और बुलेट जो है वो फोर्स लगाता है गन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक झटका लगता है। आप लोग डायग्राम भी ड्रॉ करते रहिए, ठीक। और भी एग्जांपल्स देखा जाए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर। ये एग्जांपल है, ये बैलून है, एक बैलून ले लीजिए, ठीक है, और इस बैलून को आप जो है फुला करके और छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब फुला करके छोड़ोगे तो हवा जो है वो पीछे की तरफ निकलेगी ऐसे, ठीक है। तो यानी कि जो अंदर की से जो हवा निकल रही है वो बाहर की हवा पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ठीक है। जो अंदर से जो एयर रश कर रहा है बाहर की तरफ, वो बाहर के एयर पे ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो ये एयर भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आप देखोगे कि इसी तरीके से वो आगे की तरफ भागता हुआ चला जाएगा। रॉकेट के बारे में आप देखे होंगे, रॉकेट देखे होंगे, ठीक है, रॉकेट में भी ऐसा होता है। रॉकेट आप देखे होंगे, ठीक है। रॉकेट जो एग्जॉस्ट बाहर निकलता है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो फोर्स लगाता है एयर के ऊपर, ठीक है, और एयर जो है फोर्स लगाता है रॉकेट के ऊपर। ऐसे एग्जॉस्ट क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है एयर के ऊपर और एयर फोर्स लगाएगा रॉकेट के ऊपर, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। स्विमिंग भी एक अच्छा एग्जांपल है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो वहां पर ये कोई आदमी है जो स्विम कर रहा है। जब स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथ से हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं वाटर के ऊपर, और वाटर हमारे ऊपर फोर्स लगाता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। अब कितने एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप समझ सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ पे ये काम कर रहा है।